ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान अपने चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको वर्ष 2021 का मेष राशि के लोगों का राशिफल बताऊंगा। यह राशिफल वह लोग भी देख सकते हैं जिनके नाम का अक्षर ए, एल या सी से शुरू होता है। वीडियो के अंत में मैं राशि से जुड़े लोगों को कुछ अच्छे उपाय बताऊंगा, जिससे अगर कभी समस्या आ रही हो साल में तो उसे हम कैसे दूर कर सकें। तो कृपया वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। साल 2020 तो कोरोना वायरस की भेंट चढ़ गया। क्या साल 2021 हमारे लिए अच्छा होगा? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि साल 2021 की शुरुआत कैसी होने वाली है। तो आप स्क्रीन पर जो कुंडली देख रहे हैं वह 1 जनवरी 2021 की रात की 12 बजे की है। कन्या लग्न से इस साल की शुरुआत हो रही है, जो एक अच्छा शुभ लग्न है। बुध का लग्न है। बुध, अब देखिए साल का जो नंबर आता है 2021, 2 + 2 + 1 = 5, यानी 5 नंबर। अंक ज्योतिष में 5 नंबर बुध का नंबर माना जाता है और बुध लक्ष्मी का स्वामी है। यानी बुध से हम क्या देखते हैं? फाइनेंस। बुध से हम अर्थव्यवस्था देखते हैं, बुध से इकोनॉमी देखते हैं और व्यापार देखते हैं। वैसे भी बुध को विष्णु स्वरूप कहा गया ज्योतिष में। तो यह लग्न तो बहुत ही शुभ है। बुध जो लग्न का स्वामी है वह चौथे स्थान में बैठा हुआ है। साल की शुरुआत में देखें तो जो लग्न है वह हस्त नक्षत्र में उदय हो रहा है। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा अपनी ही राशि में 11वें लाभ स्थान में बैठा हुआ है। यानी यह स्थिति बड़ी अच्छी है। चंद्रमा लाभ स्थान में बैठना यानी साल में सभी लोगों को धन की प्राप्ति जरूर होगी। अब अगर आप देखिए तो चंद्रमा भी स्वयं पुष्य नक्षत्र में बैठा हुआ है। पुष्य एक अच्छा नक्षत्र माना जाता है व्यापार के लिए और सभी शुभ कामों के लिए। यह शनि का नक्षत्र है। शनि स्वयं मकर राशि में बैठे हुए हैं। बुध को अगर देखिए तो बुध भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो शुक्र का नक्षत्र है। कन्या लग्न के लिए शुक्र भाग्य के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ नक्षत्रों की स्थिति, ग्रहों की स्थिति, राशियों की स्थिति बड़ी ही अच्छी दिख रही है। इसके अलावा साल की शुरुआत में ही मंगल भी अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ राहु और केतु अपनी अपनी उच्च राशियों यानी वृष और वृश्चिक में बैठे हुए हैं। तो ये जो 4-5 प्रमुख ग्रह हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी है और सभी नक्षत्रों की स्थिति अच्छी है। तो जैसा स्वस्ति वाचन मंत्र में कहा जाता है, तदैव लग्नम सुदिनम तदैव ताराबलम चंद्रबलम तदैव विद्याबलम दैवबलम तदैव लक्ष्मी पतयम तेम गृहम स्मरामि। यानी चंद्र का बल, तारा का बल, देवता का बल, विद्या का बल देख लीजिए। अगर लक्ष्मीपति की आराधना से, उनके नाम से सब शुरू करते हैं तो सब कुछ शुभ होता है। तो साल का शुरुआत का जो लग्न है लक्ष्मीपति का ही लग्न है और साथ में तारा का, नक्षत्र का, देवता का, चंद्रमा का, सबका बल बहुत अच्छा है। तो साल सबके लिए अच्छा जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि पूरे साल हमारा जीवन कैसा चलेगा। यानी इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा करियर, नौकरी, व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, माता पिता का स्वास्थ्य, पत्नी का स्वास्थ्य, पत्नी की वेलबींग, बच्चों का स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा और हमारे धन की स्थिति पूरे साल कैसी रहेगी। एक बात बता दूं, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो सिर्फ आपको अपनी ही राशि का विचार करना चाहिए। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पार्टनर की राशि पर भी आपको ज़रूर विचार करना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी के कर्म और भाग्य आपस में जुड़ जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि हमारे पाप पुण्यों के साक्षी 14 विभूतियाँ होती हैं। कौन? सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल व धर्म। यह 14 विभूतियां हैं। हमारी 12 राशियां होती हैं, उनमें 2 सूर्य व चंद्रमा जब घूमते हैं यानी 12 + 2 14, तब हमें अपने पाप पुण्यों का फल मिलता है। तो यह फल पति पत्नी दोनों को मिलकर भोगना पड़ता है। इसीलिए दोनों की कुंडलियों का साथ में विश्लेषण जरूर करना चाहिए। साथ ही यह भी देख लीजिए कि जो ग्रह फल हमें मिलते हैं वह महादशा, अंतरदशा व गोचर के हिसाब से मिलते हैं। तो यह वीडियो मैं गोचर के हिसाब से बता रहा हूँ। आपको अपनी महादशा का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। वह भी देख लें किस ग्रह की महादशा चल रही है, उसके हिसाब से भी आपको फलों में
चेंजेस हो जाएंगे। साथ ही यह भी देख लीजिए कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है या आपकी राशि का जो स्वामी है वह जिस राशि में जाता है उस राशि में आपकी जन्म कुंडली में सर्वाष्टक वर्ग में कितने बिंदु पड़े हुए हैं। अगर 4 से ज़्यादा बिंदु हैं तो अच्छा फल होगा, 4 से कम हैं तो समस्याएं आएंगी। यह तो वो लोग विचार करते हैं जिनको कुंडली की थोड़ी जानकारी है ज्योतिष की। जिनको नहीं जानकारी है वो आराम से सिर्फ राशिफल सुन सकते हैं, कोई विचार विशेष करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह फल तो कमोबेश सबको मिलने ही हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। मेष राशि वालों के लिए देखें तो साल की शुरुआत बड़ी धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि साल की शुरुआत में ही मंगल अपनी ही मेष राशि में बैठे हुए हैं जो राशि के स्वामी हैं। तो यह रोचक नाम का राजयोग बनाता है। मंगल हिम्मत के और इच्छा शक्ति के ग्रह होते हैं, पैशन से देखते हैं मंगल को, तो काम करने का जुनून पूरा होगा मेष राशि वालों के लिए। साथ ही यह देखिए कि शनि भी आपके 10वें कर्म स्थान में अपनी ही मकर राशि में बैठकर शश नाम का राजयोग बना रहे हैं। तो दो पंच महापुरुष राजयोग तो साल की शुरुआत में ही मेष राशि वालों को मिल रहे हैं। तो यह तो बड़ी अच्छी शुरुआत मानी जानी चाहिए। गुरु भी केंद्र में ही 10वें स्थान में नीच भंग राजयोग बना के बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी स्थिति है। साथ में देखिए तो चंद्रमा इनके चौथे भाव में अपनी कर्क राशि में बैठे हुए हैं। तो परिवार का सुख, साल की शुरुआत में ही पहले ही कुछ महीनों में कुछ न कुछ घर में मंगल कार्य होने की संभावना दिखती है। कुछ न कुछ शादी विवाह भी हो सकते हैं। जो लोग शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं या अपने बच्चों की शादी ब्याह करना चाहते हैं उनके लिए साल की शुरुआत में अच्छा मौका बनता है ज़रूर। अब ये देखिए कि 13 फरवरी तक, 12 जनवरी से लगभग 13 फरवरी तक शनि अस्त हो जाएंगे। यह स्थिति तो अच्छी नहीं होगी क्योंकि शनि आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं। तो साल की शुरुआत तो ज़रूर अच्छी हो रही है, लेकिन साल के पहले महीने का आधा हिस्सा और अगले फरवरी का आधा हिस्सा आपके काम धंधों में उलझन ज़रूर पैदा करेगा। कारण ये है कि कर्मेश आपका सूर्य से अस्त हो रहा है, कर्म स्थान का स्वामी। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, उलझनें बढ़ेंगी। कोई ना कोई ऐसा निर्णय लेने की नौबत आएगी जो आपका जीवन बदल दे। तो बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति होने वाली है। हालांकि गुरु वहाँ बैठे हुए हैं, स्थितियों को संभालेंगे, पर कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति बनती हुई दिख रही है जिसमें आपको कोई बड़ा निर्णय लेना पड़े। यही स्थिति अगर आप देखिए तो फरवरी के बाद कुछ सुधरती हुई ज़रूर दिखेगी। हालांकि फिर आपके 5 अप्रैल से गुरु जैसे ही कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे 11वें भाव में, तो फिर आपके लिए काम धंधे में बहुत बड़ी उछाल, बहुत बड़े परिवर्तन की भी संभावना है। ज्योतिष शास्त्र की कुछ पुराने ग्रंथ कहते हैं कि कुंभ का भी गुरु उच्च जैसा यानी कर्क जैसा ही फल देता है। तो साल की शुरुआत बहुत अच्छी होगी, फिर कुछ समय के लिए स्थितियां आपको चैलेंजिंग हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद मेष राशि वालों के लिए यह साल अमूमन बहुत ही अच्छा होने वाला है। ख़ास तौर पर साल का बीच का हिस्सा उनके लिए बहुत बड़ी संभावनाएं लेके आएगा, चाहे वह धन कमाना हो, चाहे वह काम में कुछ बड़ी तरक्की हो। ख़ास तौर पर अप्रैल, मई, जून और कुछ हद तक जुलाई भी में पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं। तो मार्च से अप्रैल में नई नौकरी, प्रमोशन और कोई नया व्यापार खुलने की बहुत उम्मीद बनती है। हाँ, होली के बाद का समय और दिवाली के बाद का समय कुछ परिवर्तन तो ज़रूर लेके आएगा। होली के बाद का समय अमूमन अच्छा होगा, दिवाली के बाद का समय कुछ चैलेंजेस लेकर आएगा, लेकिन फिर स्थितियां ज़रूर आपकी सुधरती चली जाएंगी। यहाँ इस बात का ध्यान रखिए कि 5 अप्रैल के बाद गुरु जो आपकी कुंडली में 12वें स्थान यानी व्यय स्थान के स्वामी हैं, वह आपकी कुंडली के 11वें स्थान से गोचर करेंगे यानी आय स्थान से। तो आय तो गुरु आय स्थान में गोचर की वजह से बढ़ाएंगे, लेकिन व्यय का स्वामी अगर आय के घर में बैठे तो फिर खर्चे बढ़ने की संभावनाएं दिखती हैं।
कुछ खर्चे आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। परिवार में किसी की सेहत ज़्यादा खराब हो सकती है जिसकी वजह से आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। हाँ, अगर विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं तो वह अगर बाहर जाकर विदेश में पढ़ाई करने की इच्छा रखते हैं तो यह स्थिति बहुत अनुकूल दिखती है, क्योंकि 12वें भाव से हम विदेश का भी विचार करते हैं। तो गुरु जो शिक्षा के स्वामी हैं, अगर 12वें भाव के स्वामी बनकर 11वें भाव में बैठ रहे हैं और वहाँ से 5वें भाव को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं जो कि विद्या का भाव है, तो यह कहीं ना कहीं दिखाता है कि मेष राशि के लोगों के लिए या उनके संतान के लिए विदेश में जाकर पढ़ने के अच्छे अवसर दिखाई ज़रूर दे रहे हैं। हाँ, 10वें भाव के जो स्वामी शनि हैं वो अस्त हो रहे हैं, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। तो राशि का स्वामी मंगल साल की शुरुआत में अपनी ही मेष राशि में है, वहाँ इसकी स्थिति बहुत अच्छी है। यह ओवरऑल समय अच्छा है। यहाँ से मंगल 22 फरवरी 2021 को वृष राशि में चले जाएंगे, जहाँ वह राहु के साथ संयोग करेंगे। अब देखिए, मंगल और राहु का योग अंगारक योग कहा जाता है। अंगारक योग होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके परिवार में कुछ तनाव आने के योग दिख रहे हैं। कुछ वाणी भाव में आपको खटास से बचना चाहिए। व्यापार में लोगों से कुछ मनमुटाव हो सकता है, तो इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 14 अप्रैल 2021 को मंगल वृष राशि से मिथुन राशि में चले जाएंगे। मिथुन राशि मेष राशि वालों के लिए तीसरे भाव की राशि है, यानी जहां से हम कर्म और संघर्ष देखते हैं, हिम्मत देखते हैं, नई शुरुआत देखते हैं। तो मंगल तीसरे भाव को बहुत पसंद करता है। तीसरे भाव में मंगल को बल मिलता है, क्योंकि मंगल कर्म का ग्रह है, एक्शन का प्लैनेट है। तो तीसरे भाव में जब मंगल आएगा वहाँ वह स्थितियों को सुधारेगा। साथ ही साथ यह देखिए कि यहाँ से मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से बृहस्पति को भी देखेगा और शनि को भी देखेगा। बृहस्पति पर मंगल की दृष्टि तो अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे आपका लग्न के स्वामी और 9वें घर के स्वामी का योग बनता है। शनि पर भी दृष्टि अच्छी है, क्योंकि लग्न के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी का भी योग बन गया। तो पाराशर ऋषि के हिसाब से यह बहुत बड़े राजयोग हैं। लेकिन शनि पर मंगल की दृष्टि कुछ न कुछ विकट स्थितियों को ज़रूर जन्म देती है। तो जैसा कि मेष राशि वालों के लिए दिख रहा है, मार्च और अप्रैल के महीने जो होली के बाद हैं, कुछ नए बदलाव की तरफ इशारा ज़रूर कर रहे हैं। 2 जून 2021 को मंगल कर्क राशि में चले जाएंगे। कर्क राशि आपके चौथे स्थान की राशि है, जो हृदय को दिखाता है, और मंगल कर्क राशि में नीच माने जाते हैं। तो यहाँ यह दिखा रहा है कि 2 जून से लेकर जुलाई तक स्थितियाँ कुछ हद तक कुछ चिंताएं ज़रूर रहेंगी। हालांकि धन की स्थिति में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मंगल यहाँ से गुरु को देखेंगे, जो फिर अपनी कुंभ राशि में, शनि की राशि में जा चुके होंगे। तो वहाँ से मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से बृहस्पति को देख रहे होंगे। तो धन में कोई चिंता नहीं होगी, लेकिन कुछ न कुछ पारिवारिक जो है नई चीज़ें उभर कर सामने आएंगी। सेहत की भी समस्या से आपको सावधान रहना पड़ेगा। मंगल 20 जुलाई 2021 को सिंह राशि में चले जाएंगे, अपने मित्र की राशि में, जो आपके 5वें घर की राशि है। प्रेम संबंधों की जगह है 5वां घर, विद्या का और संतान का स्थान है। तो 20 जुलाई 2021 से स्थितियां आपकी बहुत पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं। 6 सितंबर 2021 को मंगल कन्या राशि में चले जाएंगे, जो आपके 6ठे घर की राशि है। कन्या राशि में मंगल का जाना, लग्नेश का 6ठे भाव में जाना कहीं ना कहीं सेहत संबंधी समस्याओं को दिखा रहा है। साथ में देखिए 22 अक्टूबर 2021 को मंगल तुला राशि में चले जाएंगे। अक्टूबर में ही सूर्य और गुरु भी नीच के हो जाएंगे। तो पत्नी की सेहत की संबंधी समस्याएं और आपके स्वयं के सेहत संबंधी समस्याएं अक्टूबर में और कुछ हद तक नवंबर में आती हुई दिखाई दे रही हैं। मंगल फिर 5 दिसंबर 2021 को अपनी ही वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, जहां वह केतु के साथ बैठेंगे। हालांकि यह मंगल की अपनी राशि है, लेकिन 8वें भाव में बैठने के कारण और केतु के साथ बैठने के कारण कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें साल के अंत में आती हुई दिखाई दे रही हैं।
तो मेष राशि वालों के लिए साल 2021 बहुत ही अच्छा और शानदार होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास तौर पर धन की स्थिति और करियर की स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है। स्वास्थ्य में समस्याएं तो आती हुई दिखाई दे रही हैं और आपको खून से संबंधित समस्याओं से, ब्लड प्रेशर की समस्याओं से और कहीं ना कहीं सांस संबंधित समस्याओं से बचने की ज़रूरत होगी। पत्नी के सेहत पर भी कुछ हद तक नेगेटिव असर आता हुआ दिख रहा है, लेकिन पूरी तरह से देखें तो साल मोटा मोटी बहुत ही अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है। अगर कोई समस्या आपकी हो मेष राशि वालों को, खास तौर पर जैसे फरवरी और मार्च के महीने में और अक्टूबर नवंबर के महीने में कुछ स्थितियां तो प्रतिकूल दिखाई दे रही हैं, तो आपको मेष राशि के स्वामी श्री हनुमान जी का एक मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। किसी भी रक्त चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला पर आप इसका रोज 108 बार जप कर सकते हैं। स्थितियों में बड़ा चमत्कारिक लाभ आपको दिखाई देगा। यह अनुभव किया हुआ प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि साल 2021 आपके लिए बहुत शुभ हो। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। शांति हो।